जालिम की डेफिनेशन क्या दी गई है? जालिम कौन है? जो अल्लाह पर झूठ बांधे और हक को झुठला दे। आज हमारे यहां क्या है? आज हमारे यहां हक को बार बार झुठलाया ही जाता है। छोटी मिसालों की तरफ आ जाते हैं, इंतहाई छोटी मिसालें, जैसे कि जायदाद की तकसीम। दूसरे हक की तरफ भी जाएंगे हम। अभी मैं वो मिसालें दे रहा हूं जो बहुत नॉर्मल है, जो हम समझ सकते हैं। जायदाद की तकसीम, माल का ऐब ना बताना, लोगों के साथ झूठ बोलना, अल्लाह के कलाम को पढ़ना मगर बात को ना मानना। ठीक है, ये अल्लाह को झुठलाना है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कि जब आप अल्लाह के कलाम को पढ़ रहे हैं लेकिन यहां से नहीं पढ़ रहे, लेकिन फिर अल्लाह उनके बारे में फरमाता भी है कि इन्होंने ये कलमा तो पढ़ा है यहां से, दिल से नहीं पढ़ा है, दिल से वो मुसलमान नहीं है। फिर उसके बाद जरा सा आगे चलिए तो आपको नजर आता है बात जहां से शुरू हुई थी, बात वहीं पे आ जाती है कि देखिए, जब पैसा आपकी अवलीन तरजीह बन जाए तो आप हक को झुठलाने लगते हैं, चाहे कुछ हो जाए। पैसा आपकी तरजीह नहीं होना चाहिए, लेकिन पैसा आपकी तरजीह। बहुत सारे लोग इस बात पे एतराज करते हैं कि जी रमजान ट्रांसमिशन के पैसे लिए जाते हैं। ओके, बिल्कुल लिए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या ये आपकी मजदूरी है, मेहनत है? अगर मेहनत है तो जरूर अदा होनी चाहिए। अगर इसको एक्सूबरेंटली एक्सपेंसिव कर दिया गया है और कहीं ना कहीं इसके अंदर सिवाय इसके कि हम रमजान को सेलिब्रेट कर सकें कोई और चीज का अमल दखल है, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन अजीब दौर है कि फैसला करना मुश्किल हो गया है। सही और गलत की तमीज मिट चुकी है। आज बबांगे दोहल आप जितना बड़ा झूठ बोल सकते हैं बोले, लोग आपको लीडर मान लेंगे। खड़े हो जाए पोडियम पे और उठा के झूठ बोलिए और आवाम को कहे मेरे पीछे आओ, वो चल देगी। जब बगैर तहकीक के मुजाहरे होने लगे तो जान लीजिए उस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। हमें जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है और जो किताबों में पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल अलग है। हम जो कहते हैं वो करते नहीं, जो सोचते हैं वो कहते नहीं, और जो होता है वो कभी सोचा ही नहीं होता। फिर इसके बाद जब हम बैरूनी दुनिया में जाते हैं और देखते हैं कि बैरूनी दुनिया कैसे रहती है तो हम कहते हैं अच्छा ऐसे भी रहा जाता है। फिर हम चंद साल वहां गुजारते हैं और गुजारने के बाद इस मुल्क में आते हैं और फिर ये समझते हैं कि हम इनसे बेहतर हैं। सर पीट लूं मैं अपना। जब दीन इस्लाम में तुम आ गए तो याद रखो तुम किसी से बेहतर बरतर नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किसी बात को किसी दूसरे को सीखना चाहिए तो हाथ पकड़ के उसे सिखाओ, ये समझा के सिखाओ कि भाई ये भी किया जा सकता है। ये मत बताओ कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं है, देखो मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं। इल्म का शऊर अगर किसी शख्स के पास है तो याद रखें वो हमेशा आजिज रहेगा, और इल्म का फख्र अगर किसी के पास आ गया तो याद रखिए वो हमेशा तकब्बुर से भरपूर रहेगा। वो कौन सा इल्म है जो आपको दूसरों से अफजल कर दे? इल्म के बारे में कहा जाता है, अंग्रेजी का इडियम है, द मोर यू नो इज एक्चुअली द लेस यू नो। आप इस समंदर में जितना उतरोगे उतना कम होगा। आगाही का अजाब खतरनाक है अगर हो जाए। ये वो लत है कि आपको लग जाए तो फिर तन के कपड़े भी चले जाते हैं, किसी चीज की फिक्र नहीं होती। आप परवाह ना कीजिए, ना आप ना मैं, हम इनका नहीं पता, मैं तो अपनी बात करता हूं। अल्लाह मालिक है।